हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पूरा सॉल्यूशन भी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि 5 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य औसत होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 11। दूसरा प्रश्न है, समीकरण x + 3 = 0 का हल होगा तो इसका आंसर हो जाएगा -3। दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आवृत्ति को त्रिभुज कहते हैं। 1/4 का प्रतिशत रूप होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक स्थिरांक का मान होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। एक डैश के 2 अंत बिंदु होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा रेखाखंड। एक जो रेखाखंड है उसके 2 अंत बिंदु होते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य। अगला प्रश्न है, सभी भिन्न और पूर्णांक डैश संख्या कहलाती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे अपने 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और सभी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, गुणनखंड ज्ञात करो, इसका आपस में गुणा कर देना है। अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें सॉल्व करना बच्चों, इसका इससे गुणा करा के लिखना है जितना आएगा आंसर। माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 14 हुआ है, कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। प्रश्न 15, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। प्रश्न 16 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। प्रश्न 17 है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलो तो 100 से गुणा कर देना दोनों भिन्नों को। 18 नंबर है, निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। प्रश्न 19, ज्ञात कीजिए 18 का 2/3, 16 का 3/4 और 20 का 4/5 भाग। अगला प्रश्न बच्चों नेक्स्ट पेज पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 और चौड़ाई 3 दी गई है। तो आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रश्न 21 है, दो पूरक कोणों की मापों का अंतर 12 डिग्री है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न 22 है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है, त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे ये ज्ञात करना है। प्रश्न 23 देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, जो यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। प्रश्न 24 है, कौन सा बड़ा इन दोनों में से हमें बताना है सॉल्व करके। प्रश्न 25 है, 6 विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याएं दी गई तो आंकड़ों का आलेख निरूपित करना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप किस प्रकार का स्केल चुनेंगे यहाँ पे बताना है, और किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है ये भी बताना है, और किस कक्षा में न्यूनतम है हमें इसका भी आंसर बताना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का अथवा आप लोग से बनता तो आप लोग अथवा कर सकते हैं। ये तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y ज्ञात कीजिए कोई दो। तो यहाँ पे 3 ठो दिए गए हैं जिनमें से हमें किसी दो के ही मान बताने, तो आप इनमें से कोई दो को सॉल्व कर सकते हैं। पहला देख लीजिए, दूसरा और तीसरा, 3 में से हमें कोई दो का ही आंसर करना है। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अपना पेपर है यही आज आपके पेपर में आने वाला है, जो कि आपका पेपर 17 दिसंबर को होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।